अ वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम इस वीडियो में DSSB जो वैकेंसी निकालने जा रहा है और जो एक नोटिस उन्होंने 28 दिसंबर 2021 को इशू किया है, उस नोटिस के बारे में बात करेंगे। और टीचिंग से रिलेटेड जो भी पोस्ट DSSB एडवर्टीज़ करने जा रहा है, हम उनकी बात करेंगे कि उनमें किस तरह का पेपर आता है और किस तरह के उसमें क्वेश्चंस आते हैं, मार्किंग का सिस्टम क्या है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। हम उन सब चीज़ों की बात करेंगे आज। न्यू वैकेंसी नोटिस 2021-22 पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर DSSB। तो देखिए, ये नोटिस 28 दिसंबर 2021 को DSSB ने इशू किया। क्या क्या इसमें पोस्ट दी गई है, इसका जो टाइटल है स्पष्ट इन्होंने लिखा हुआ है कि टेंटेटिव कैलेंडर फॉर DSSB एग्ज़ाम्स ड्यूरिंग ईयर 2022, यानी कि 2022 में जो भी एग्ज़ाम DSSB कंडक्ट कराने जा रही है, जिनकी वो वैकेंसी निकालने जा रही है, वो विद डेट DSSB ने इस नोटिस में बताया है। हम टीचिंग की बात कर रहे हैं, टीचिंग से रिलेटेड पोस्ट की बात कर रहे हैं। तो देखिए, PGT जिसको हम लेक्चरार भी बोलते हैं, PGT की लगभग सभी सब्जेक्ट में वैकेंसी DSSB फरवरी में निकालने जा रहा है। डेट इन्होंने स्पष्ट कर रखी है कि 1 फरवरी 2022 से 5 फरवरी 2022 के बीच ये वैकेंसी निकालेंगे। और एग्ज़ाम ये करा रहे हैं अप्रैल में। कितना अच्छा सिस्टम है, देखिए कि इन्होंने फरवरी में वैकेंसी निकाली, एग्ज़ाम अप्रैल में करा लेंगे और नोटिस दिसंबर में दे दिया है। यानी कि स्टूडेंट्स के पास पूरे 4 महीने हैं तैयारी करने के लिए, पूरे 4 महीने। इन 4 मंथ्स में अगर हम प्लानिंग करके चलें तो इस एग्ज़ाम को, PGT के एग्ज़ाम को बड़ी आसानी से क्रैक कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं जो अदर पोस्ट टीचिंग से रिलेटेड है, जैसे कि TGT सीरियल नंबर 32 पर है और इन सब्जेक्ट में इन्होंने वैकेंसी निकालने वाले हैं मई में एडवर्टीज़मेंट आ जाएगा और उनका एग्ज़ाम जुलाई में होने जा रहा है। तो अगर देखा जाए तो कितने मंथ हैं हमारे पास? 7 मंथ्स। 7 months, it's a big period of time. Means you can say that within 7 months, if we have planned with a strategy, तो we can qualify this examination, we can be selected here. 7 महीने की तैयारी अगर ढंग से कर ली जाए, रोज़ाना 3 से 4 घंटे अगर इस एग्ज़ाम को दे दिए जाए, तो TGT हो या PGT हो, बड़ी आसानी से ये एग्ज़ाम निकल जाएगा। अब इसके साथ साथ देखिए, इन्होंने काउंसलर की वैकेंसी भी दे रखी है। काउंसलर वही जिसमें आपसे MA साइकोलॉजी प्लस गाइडेंस का डिप्लोमा मांगा जाता है और इसकी वैकेंसी जून 2022 में निकलेगी तथा इसका जो एग्ज़ाम होने जा रहा है वो जून में होने जा रहा है। जून में वैकेंसी निकलेगी और अगस्त में इसका एग्ज़ाम होने जा रहा है। इसी तरीके से ऐसे ये ड्राइंग टीचर की बात करें तो ड्राइंग टीचर की वैकेंसी मई में निकलने वाली है और उसका एग्ज़ाम जुलाई में होने जा रहा है। तो आपको पता होगा कि ड्राइंग टीचर के लिए आप MA या MFA इन फाइन आर्ट या ड्राइंग एंड पेंटिंग में आप होने चाहिए तथा 2 साल का डिप्लोमा होता है ड्राइंग एंड पेंटिंग या फिर फाइन आर्ट में। ये इसकी क्वालिफ़िकेशन है और इसके लिए BEd की आवश्यकता नहीं होती, जबकि TGT के लिए BEd की आवश्यकता होती है। काउंसलर के लिए आपको केवल MA साइकोलॉजी होना चाहिए और एक काउंसलिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। और अगर हम PGT की बात करें तो देखिए, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। PGT की बात करें तो यहाँ पर मांगते क्या क्या है, आपसे किसी भी सब्जेक्ट में PG मांगेंगे प्लस BEd, ये होना चाहिए। लेकिन अगर आप BEd नहीं भी हो
अगर आप बीएड नहीं हो लेकिन आपकी 12th में, ग्रेजुएशन में और पीजी में, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में, अगर इनमें सभी में आपकी फर्स्ट डिवीज़न है, अगर इन सभी में आपकी फर्स्ट डिवीज़न है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो विद इन 2 ईयर और 3 ईयर्स आपको बीएड करनी पड़ेगी। तो इस बात को ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि पीजीटी में अगर कोई बच्चा बीएड नहीं है लेकिन वो 12th, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तीनों में अगर उसकी फ़र्स्ट है तो वो पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर उसका सिलेक्शन हो जाता है तो उसको विद इन 3 ईयर्स बीएड करनी पड़ेगी। ये जानकारी बहुत कम लोगों को है, इसलिए मैंने इस वीडियो में ये दिखाया है, ये बताने की कोशिश की है कि वो लोग भी पीजीटी अप्लाई कर सकते हैं जो केवल पीजी है और 12th, ग्रेजुएशन और पीजी में उनके फर्स्ट डिवीज़न के मार्क्स हैं। अब देखिए इनका अब जो एग्ज़ाम होता है, पहले तो 2 टीयर एग्ज़ाम होता था, लेकिन अब केवल एक ही एग्ज़ाम होता है, उसको टीयर 1 के कहते हैं। लेकिन एक ही एग्ज़ाम में 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट की हम बात करें और सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या क्या आता है। फर्स्ट पार्ट में 5 तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे जीके, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स। सभी के 20-20 क्वेश्चंस आते हैं और 20 मार्क्स के होते हैं। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट हमारा पूरा 100 मार्क्स का हो जाता है। ये फर्स्ट पार्ट हमारा कितने का हो जाता है? 100 मार्क्स का हो जाता है पूरा। अगर सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में सब्जेक्ट कंसर्न क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि अगर आप पीजीटी हिस्ट्री का एग्ज़ाम देना चाहते हो तो हिस्ट्री के 100 क्वेश्चंस आएंगे। अगर पॉलिटिकल साइंस का देना चाहते हो तो पॉलिटिकल साइंस के आएंगे। इंग्लिश का देना चाहते हो तो इंग्लिश के आएंगे। इस प्रकार से पूरा पेपर कितने का हो गया? 200 मार्क्स का। यहाँ पर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल चल रही है बच्चों के साथ वो है ऑनलाइन एग्ज़ाम। ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्या होता है कि जो पार्ट एक बार आपके सामने खुल गया, सपोज़ करो जीके वाला पार्ट आपके सामने खुल गया, तो आपको इसको करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आपने ये सोचा कि यार ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, इसको बाद में कर लूँगा, तो बाद में वो आपके सामने कभी नहीं खुलेगा। एक बार आपने इस पार्ट को सबमिट किया तो दोबारा नहीं खुलेगा। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? नेगेटिव मार्किंग। डीएसएसबी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना, उनमें सभी में नेगेटिव मार्किंग होती है। और नेगेटिव मार्किंग कितने की होती है? 1/4 की। यानी कि अगर आपका एक क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, तो आपके 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। यानी कि आपने एक क्वेश्चन किया रॉन्ग किया तो आपके कितने मार्क्स कट गए? 0.25। अगर आपने 4 क्वेश्चन रॉन्ग किए तो आपके कितने मार्क्स कट गए? पूरा 1 नंबर कट गया। यानी कि आपका वो 4 जो आपने रॉन्ग किए हैं वो एक सही क्वेश्चन का जो आपने आंसर दिया था, एक सही क्वेश्चन का आंसर दिया था, वो भी माइनस में चला जाएगा, कट जाएगा वो भी। इसलिए इसको ध्यान से करना है। अभी से अपनी स्ट्रैटेजी बना लो, प्लानिंग कर लो कि मुझे कब क्या पढ़ना है। 4 महीने है मेरे पास, 4 महीने में किस तरीके से मुझे अपना सब्जेक्ट कवर करना है, किस तरीके से ये 5 जो आपके कॉमन पेपर में आते हैं 5 सब्जेक्ट, मुझे ये किस तरीके से करने हैं, वो अभी से आप अपनी प्लानिंग बना के चलो। और मेरा मानना है कि इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन सिलेक्शन के बाद जो सैलरी है वो बहुत अच्छी है। जैसे कि अगर हम पीआरटी की, प्राइमरी टीचर की बात करें तो प्राइमरी टीचर की आज की डेट में सैलरी लगभग इतनी बैठेगी, 58,932 के आसपास। अगर टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में लगभग 74,000 सैलरी बैठेगी। और अगर हम पीजीटी की बात करें तो पीजीटी में लगभग 78,000 के आसपास पहली सैलरी बनेगी। तो ये पैकेज जो है ये कम नहीं है, बहुत अच्छा पैकेज है, लेकिन इसके लिए हमें मेहनत भी अच्छे से करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं
जो इंग्लिश का पोर्शन आता है, जो इंग्लिश का पोर्शन आता है, जनरल इंग्लिश 20 मार्क्स की आती है, 20 मार्क्स की आती है। मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा कि इसमें किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कि किस तरीके से उनको करना है, किस तरीके से उनमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। तो नेक्स्ट वीडियो मैं उस पर बनाऊंगा। इसके अलावा DSSB से रिलेटेड अगर कोई भी नई जानकारी आती है, कोई नोटिस आता है, कोई वैकेंसी आती है, अगर आपको उसके बारे में भी जानकारी हासिल करनी है तो भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन आपको इस चैनल के माध्यम से मैं भेजता रहूँगा। धन्यवाद।